निडर मोदी का गजब खेला, एक तीर से चीन और अमेरिका दोनों को जवाब दे दिया। कैसे? स्पेशल चैप्टर। इधर अमेरिकी टीम दिल्ली में तो दूसरी तरफ मोदी ने सुपरसोनिक डील कर डाली, दुनिया को चौंका दिया। ग्लोबल साउथ में मोदी की ढाई चाल सब पर भारी, जिनपिंग से लेकर एर्दोगन कैंप में भारी खलबली। दुनिया भर में ब्रह्मोस हो रहा है बॉस। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जलवा देखने के बाद कई देश भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन में लग गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वियतनाम पहला देश बन गया है जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस की डील क्लोज की है। इस डील के बाद चीन को कैसे आग लगी हुई है और पाकिस्तान क्यों छाती पीट रहा है, आज बताने वाला हूं। 100 सुनार की और 1 लोहार की। चीन और तुर्की के खिलाफ भारत के यही फॉर्मूले ने कैसे हथौड़ा मार काम किया है, यह बताने वाला हूं बॉस। और इस एक ही तगड़े वाले हिट से चीन और तुर्की दोनों कैसे अलबला गए हैं। जिनपिंग और एर्दोगन ये दोनों पाकिस्तान को भर भर कर हथियार दे रहे हैं। तुर्की तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान को हथियार बेचता है, लेकिन चीन तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इसलिए मजबूत कर रहा था ताकि वह पाकिस्तान को फेस बनाकर भारत से युद्ध लड़ सके। लेकिन जिनपिंग ने मोदी को समझने में भूल कर दी बॉस। जो चाल ये दोनों देश भारत के खिलाफ चल रहे थे, भारत ने वही चाल इनके खिलाफ चल दी है, जिसके बाद चीन से लेकर तुर्की तक खलबली मची हुई है। आप देखिए कि वियतनाम ने भारत के साथ ब्रह्मोस डील पूरी कर ली है, जबकि इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस डील क्लोज कर रहा है। उधर साइप्रस भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने का मन बना चुका है। माना जा रहा है कि ग्रीस भी साइप्रस के जरिए भारत से ब्रह्मोस खरीद सकता है, जबकि फिलीपींस में 2 साल पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो चुकी है बॉस। मतलब भारत के दुश्मन देश हर तरफ से ब्रह्मोस की रेंज में कैसे आ गए हैं, आप जरा सोचिए। आज बताने वाला हूं आगे आप। और यह भी बताऊंगा कि साइप्रस से लेकर वियतनाम तक ग्लोबल साउथ में मोदी ने कैसे भारत विरोधी देशों की चाल को पलट कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खतरनाक हथियारों की दीवानगी पूरी दुनिया में बढ़ गई। 2014 से पहले जो भारत 1000 करोड़ से कम का डिफेंस एक्सपोर्ट करता था, वो भारत आज 40,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। आज आपको वो तस्वीरें दिखाने वाला हूं जब किसी देश ने पहली बार भारत से खरीदे हुए हथियार अपने रिपब्लिक डे में दिखाए हैं। लेकिन पहले एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं। अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है। भारत से दुनिया का अचूक हथियार ब्रह्मोस खरीदने वाला वियतनाम चीन का पड़ोसी देश है। चीन की विस्तारवादी फितरत ऐसी है कि हर देश की जमीन पर उसकी नजर रहती है, चाहे भारत हो या फिर ताइवान, फिलीपींस हो या फिर वियतनाम। चीन हर देश की जमीन पर उसके इलाके पर अपना जबरन हक जमाने की आदत से मजबूर है। इसीलिए वियतनाम अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। आज की तारीख में चीन और वियतनाम के बीच जमीनी विवाद तो लगभग सुलझ चुका है, लेकिन समुद्री सीमा को लेकर भारी लफड़ा है। आज मैप में देखिए कि चीन साउथ चाइना सी के 90% इलाके पर अपना कब्जा किए बैठा है, जिसमें वियतनाम का भी बहुत बड़ा इलाका है और वियतनाम के कई द्वीपों पर भी चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। और इसीलिए चीन की दादागिरी को कम करने के लिए वियतनाम ने भारत की यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी। चीन के इसी दादागिरी वाले रवैये से आज साउथ चाइना सी जियोलॉजिकल फसाद का अड्डा बना हुआ है। लेकिन जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया समेत इस इलाके के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने साउथ चाइना सी पर चीन के दावों को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए चीन के साथ इन देशों का टकराव और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके लिए ये देश अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जलवा देखने के बाद एशियन देशों में ब्रह्मोस का गजब का क्रेज दिखाई दे रहा है। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ने भी भारत के साथ ब्रह्मोस की डील साइन कर ली। वियतनाम ने भारत के साथ करीब 5800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस की डील साइन की। इसमें कोस्टल डिफेंस मिसाइल, बैटरीज के अलावा ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। कहा जा रहा है कि आगे चलकर वियतनाम ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन भी खरीद लेगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के पास ब्रह्मोस जैसा सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल सिस्टम होना उनकी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है।
ब्रह्मोस की तैनाती से साउथ चाइना सी में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। फिलीपींस के साथ वियतनाम के पास ब्रह्मोस होने से इस इलाके में चाइनीज नेवी का दबदबा कम हो जाए, क्योंकि चीन और अपनी नौसेना की धौंस दिखाकर इन देशों को हौंक दिया करता, इन पर गुर्राता था। लेकिन अब चीन गुर्राएगा तो वियतनाम भी उसे ब्रह्मोस दिखाकर उसी गुर्राहट शांत कर। इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस डील लास्ट स्टेज पर है, आखिरी चरण में है। अगर यह डील भी साइन हो गई तो पूरे साउथ चाइना सी में चीन का हवा और उसकी हवा और उसने जो गुब्बारा फुलाया हुआ है फुस हो जाए और चीन तीन तरफ से ब्रह्मोस के निशाने पर आ जाए। सुनिए आज भारत के रक्षा सचिव ने इस डील के बारे में क्या बताया। Is that with both Indonesia and with Vietnam, the deal is in the final stages. That in fact, for Vietnam, I understand that it has already been signed. Probably not publicly announced, but it's already been signed. So, you share technology. Obviously, you share technology with people you trust. India has a strong commitment to the ASEAN nations. And we treat all of you as friendly foreign countries with whom we can share advanced defense technologies. ग्लोबल साउथ में भारत कैसे सधी हुई चाल चल रहा है आगे आपको बताने वाला, लेकिन अभी देखिए कि रूसी मीडिया में वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील को लेकर क्या कुछ चल रहा है। रूसी मीडिया में ब्रह्मोस के गुणगान लगातार किए जा रहे हैं। वहां की हेडलाइंस में वियतनाम ब्रह्मोस डील शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया, और इसीलिए जब भी ब्रह्मोस डील होती है या ब्रह्मोस अपने दुश्मनों को तबाही का ट्रेलर दिखाता है, तब रूस भी गर्व के साथ इसकी पूरी कवरेज करता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये दुश्मन देशों के खिलाफ भारत का रणनीतिक हथियार भी बन चुका है। आप देखिए कि भारत को परेशान करने के लिए चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, बल्कि यह कहा जाए कि भारत का डर दिखाकर चीन पाकिस्तान को भर भर के, एकदम झोला भर भर के हथियार बेच देते, एक्सपोर्ट कर देते। आज की डेट में पाकिस्तान चीन के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान ने भारत पर एक चीनी मिसाइल दागी थी, आपको याद होगा, लेकिन भारत ने उसे रास्ते में फुस कर दिया था, मार गिराया था। चीन की इसी हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने साउथ चाइना सी में चीन के विरोधी देशों के पास अपनी दोस्ती मजबूत की और अब चीन का दबदबा कम करने के लिए भारत ने कई रणनीतिक कदम उठाए। आप देखिए कि सबसे पहले भारत क्वाड देशों का सदस्य बना, जिसमें भारत समेत 4 देश शामिल। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों का गठजोड़ क्वाड साउथ चाइना सी में चीन की जो दादागिरी है उसको रोकता है। जबकि फिलीपींस को भारत ने 2022 में ब्रह्मोस देने की डील साइन की थी और 2025 में भारत ने फिलीपींस को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित कर दिया। इसके बाद दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास भी किया। वियतनाम को भारत ने उस दूसरे देश के तौर पर चुना है जहां ब्रह्मोस तैनात होगी और उसके निशाने पर चीन और उसके जहाज होंगे। इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल की डील अंतिम चरण में है, जो बहुत जल्द पूरी हो सकती है। इसके अलावा इसी रीजन में मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा चुके। यानी कि भारत चीन को घेरने के लिए एशियान देशों में एंटी एक्सेस नेटवर्क बना रहा है बॉस, जो साउथ चाइना सी में चीन के जहाजों के लिए खतरे का रेड सिग्नल बजा रहा है। आप देखिए कि इधर चीन तो उधर भारत ने तुर्की की अकड़ भी ढीली करने का पूरा इंतजाम कर दिया। इसके बारे में आपको आगे बताने वाला। लेकिन आप देखिए कि पिछले साल सितंबर में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में अपनी भूमिका निभाई। भारत का मकसद साफ था कि कैसे ग्लोबल साउथ में शक्ति का संतुलन बना रहे। भारत ने हर उस देश को साधा, उसका साथ दिया, उसको समाधान दिया, सामर्थ्यवान बनाने का ऑफर दिया जो किसी ताकतवर देश के दादागिरी से परेशान है। और यही ग्लोबल साउथ में भारत की सदी हुई रणनीति। आप देखिए कि आज म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे। म्यांमार में भी चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए म्यांमार के भारत दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उधर तुर्की के सिर पर भी ब्रह्मोस तैनात हो सकती है, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि हाल ही में भारत के दौरे पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति ने ब्रह्मोस डील में दिलचस्पी दिखाई। बस इतने भर से ही तुर्की में खलबली मची, सब परेशान होने लगे। ये देखिए मैप, जिसमें एक तरफ आपको आर्मेनिया तो दूसरी तरफ आपको साइप्रस और तीसरी तरफ ग्रीस आपको दिखाई दे रहा है। आर्मेनिया में 2 दिन पहले क्या हुआ वो तस्वीर
अभी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन साइप्रस और ग्रीस में ब्रह्मोस तैनात हो सकते हैं। ऐसी खबर सुनते ही तुर्की में हवा खराब हो गई, खलबली मच गई, हड़कंप मच गया। उधर अर्मेनिया में जो तस्वीर देखने को मिली वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है। 2 दिन पहले अर्मेनिया में रिपब्लिक डे परेड पर भारतीय हथियारों की नुमाइश की गई, उसे प्रदर्शित किया गया। इन हथियारों में भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ATAGS आर्टिलरी गन और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का प्रदर्शन किया गया है। देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब भारतीय हथियार, भारतीय इक्विपमेंट्स। भारत ने अर्मेनिया को यह हथियार इसलिए दिए हैं क्योंकि उधर तुर्की अर्मेनिया के दुश्मन देश अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है। इसीलिए भारत अब अर्मेनिया को वेपन सपोर्ट दे रहा है ताकि अर्मेनिया के बहाने तुर्की को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 2 दिन पहले लखनऊ में राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, एक बार जरा सुनिए। 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मोस की हनक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और भारत की रणनीति ने पूरी दुनिया में कैसे हड़कंप मचा के रखा हुआ है, आपको मैंने बताया।